हेलो एंड राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस वीडियो में। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। तो दोस्तों आज है 18 मई और इस वक्त शाम का टाइम हो रहा है, तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ सभी के लिए चाय और साथ में दोनों बच्चों तांशु और पूर्वी के लिए बना रही हूँ मैगी, क्योंकि आज बड़े दिनों बाद उनका मन हुआ है मैगी खाने का। और अभी मैंने यहाँ पर पता चाय में चीनी नहीं डाली है, क्योंकि मम्मी जी और पापा जी फीकी चाय पीते हैं। तो पहले उनकी चाय निकालूंगी, उसके बाद मैं इसमें चीनी डालूंगी। और यहाँ हॉल में बैठकर मम्मी जी पापा जी चाय पी रहे हैं। और पूर्वी देखिए अभी सो कर के जग के आए हैं, तो उन्हें मैगी का इंतज़ार है अपनी। और तांशु तो भाई अपनी खेल में लगे हुए हैं, उन्हें तो टॉयज़ मिल जाएं फिर उन्हें कुछ नहीं सूझता, तो वो ट्रेन की पटरी जोड़ने में लगी हुई हैं। और मैं जब तांशु को मैगी दे रही थी खाने के लिए, तो मैं उनसे बोल रही थी कि बेटा नीचे बैठ के खा लो। इतने में मुझे ध्यान नहीं रहा कि प्लेट हल्की सी टेढ़ी हो गई और थोड़ी सी मैगी मेरी साड़ी पे फैल गई। और मैंने फिर उसे कपड़े से पोंछने की कोशिश की, और फिर मैंने हल्की सी साड़ी जहाँ पर फैली थी थोड़ी पानी से वॉश भी की, लेकिन फिर भी उस पर मैगी के निशान पड़ गए। और थोड़ा सा रसा मैगी का नीचे फर्श पर भी फैल गया था, तो मैं बस वही पोंछे से पोंछ रही थी यहाँ पर। हेलो दोस्तों, चाय पी कर के मैं यहाँ छत पर आ गई हूँ। और ये देखिए छत पर मौसम कितना अच्छा हो रहा है, कितनी हवा चल रही है। और आज ना सुबह से ही ऐसा मौसम बना हुआ है, टिप 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 बारिश बंद ही नहीं हुई है। ये देखो अभी भी बारिश की बूंदें गिर रही हैं, ये देखो दिख रहा है, ये देखो। बस जो भी हो मौसम बहुत अच्छा हो गया है, इतनी ठंडी हवा चल रही है, तो इसीलिए मैं चाय वगैरह पी के छत पे आ गई हूँ थोड़ी सी हवा लेने। उसके बाद नीचे जाके किचन में खाना पीना बनाएंगे, पहले बाहर की हवा ले लें थोड़ी सी। और अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये अगले दिन 19 मई की सुबह का है। और यहाँ दोनों बच्चे नहा करके रेडी होकर के पढ़ने बैठ गए हैं। और ये देखिए बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे दोनों बच्चों को पनिशमेंट दे रखा हो। डबल एल अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मीन्स छाता, छाता हम कब लगाते हैं? आज बारिश हो रही है, मुँह आते हुए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको अपने रूम का टूर कराती हूँ। तो ये देखिए मैंने आपको बताया था किचन के जस्ट बगल से ही मेरा रूम है। ये है मेरे रूम का गेट। आइए, तो ये है मेरा रूम। ये मेरा बेड पड़ा हुआ है और सामने ये छोटी सी अलमारी है, इसमें ये बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, तांशु की है और कुछ मेरी है। ये मेडिसिन वगैरह रखी हुई हैं ये। और इधर इस रूम में ये विंडो है, और ये विंडो खोल दो तो यहाँ से एक कूलर लगा हुआ है, कूलर की हवा आती है यहाँ से सीधे। ये टेबल है, क्योंकि इस टेबल पे सामान रखा हुआ है। ये मम्मी के इसमें गिफ्ट रखा हुआ है मम्मी का, जो मैं उनकी शादी की सालगिरह पे देने के लिए लाई हूँ। बड़ी मुश्किल से ये गिफ्ट मिला है उनके लिए, पता नहीं कहाँ से जुगाड़ करके मैंने उनके लिए ये गिफ्ट खरीदा है। लेकिन अभी आप लोगों को मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगी। अभी मैंने मम्मी जी को भी नहीं दिखाया है, सरप्राइज है उनके लिए। तो जब उनको दिखाऊंगी तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी। ये हमारे कुछ बिस्तर वगैरह रखे हुए हैं, चादर वगैरह रखी हुई हैं। और ये देखिए बैग, मैं अपने कपड़े वगैरह जिसमें रख करके लेके आई थी हाथरस से खाली करके मैंने यहाँ रख दिया है, क्योंकि अलमारी पूरी कपड़ों से फुल हो रही है। मेरे कपड़े, इनके कपड़े, तांशु के कपड़े और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो पूरी अलमारी फुल हो रही है, कहीं भी जगह नहीं थी। तो मैंने यहाँ पे इस चौकी के ऊपर रख दिया है खाली करके बेड।
और ये मेरी ड्रेसिंग टेबल है। मैं जहाँ जब भी तैयार होती हूँ तो इसी के सामने तैयार होती हूँ, और आपने देखा ही होगा। ये मेरी अलमारी है, इसमें मेरे कपड़े रहते हैं। अभी मैंने आपको बताया ही कि पूरी कपड़ों से फुल हो रही है। और ये देखिए, ये स्टिकर, वॉल स्टिकर लगा हुआ है। ये मैंने 2 साल पहले लगवाया था, जब हमारे घर में भागवती फंक्शन था, तब मैंने ये रूम डेकोरेट किया था अपना। ये वॉल स्टिकर लगाया था, और ये वॉल स्टिकर मुझे बहुत प्यारा लगता है। इसको मतलब कमरे में जैसे ही एंटर होती हूँ ना, तो लगता है हाँ रूम में कुछ तो अच्छा है हमारे। ये ऊपर कान्हा जी की तस्वीर लगी हुई है। एक वो जो राधे कृष्णा की तस्वीर लगी हुई है, वो मेरी शादी में गिफ्ट में मिली थी, मेरे हस्बैंड के दोस्त ने गिफ्ट की थी। और पापा जी की भी तस्वीर लगी हुई है। ये एक और राधे कृष्णा की मूर्ति है, ये भी गिफ्ट में मिली हुई है। और ये आपको ये जो स्टैंड दिख रहे हैं, ये यहाँ पर हमारी टीवी फिट थी, जो कि अभी हाथरस पहुंच चुकी है। यहाँ पर हम लोग रहते नहीं थे, तो टीवी ऐसे ही रखी रहती थी, डिब्बे की तरह लगी रहती थी यहाँ पे शोकेस की तरह। तो इसलिए फिर हम लोग हाथरस ले गए कि चलो यार हाथरस में काम आ जाएगी हमारे, कम से कम चलेगी तो सही देखने के बहाने। और ये देखो हमारे बच्चों ने क्या कारीगरी कर रखी है, पूरी वॉल खराब कर रखी है। देखो कितनी अच्छी पेंटिंग कर रखी है दोनों बच्चों ने, तांशु और पूर्वी ने। तो समझ में आ रहा है क्या बनाया है इसमें? तांशु क्या बनाया है ये इसमें? एंजल। ये देखो एंजल बना हुआ है इनके लिए। ये गोल गोल चीनी मिलाऊ, पता नहीं क्या कर रखा, पूरी दीवार खराब कर रखी है। बाल बनाए, बाल तो दोस्तों ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा रूम। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, मैं इस रूम में क्या क्या चेंजेस कर सकती हूँ ये भी बताइएगा, क्योंकि मुझे अपने इस रूम को डेकोरेट करना है। तो प्लीज उसके लिए भी आप लोग एडवाइस जरूर दीजिएगा मुझे कि मैं इसमें क्या क्या डेकोरेशन कर सकती हूँ, क्या क्या चेंजेस कर सकती हूँ इसमें। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी देवरानी का रूम। ऊपर आते ही स्टेयर से ये छोटा सा बरामदा है, यहाँ पर ये तखत पड़ा हुआ है, इससे बिस्तर लगे हुए हैं, और यहाँ ये सोफा भी लगा हुआ है, और इधर ये मैट लगी हुई है, ये जिससे कि जो धूप वगैरह है वो अंदर ना आए। आंधी जो हवा वगैरह चलती है, आंधी वगैरह आती है, तो जो डस्ट है वो उड़ के अंदर ना आए। तो ये मैट लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर कोई गेट नहीं है। और ऊपर ये अलग से मंदिर बना हुआ है पूजा के लिए। मेरी देवरानी यहाँ पूजा करती है डेली। और ये ऊपर इन्वर्टर भी रखा हुआ है अलग से। मैं आपको अंदर रूम की तरफ लेके चलती हूँ। ये रूम का गेट है, और ये है रूम जिसमें मेरे देवर देवरानी रहते हैं। और ये देखिए, ये तस्वीर को देखिए, इसमें हम सभी के पिक्चर्स हैं, हमारी यादें हैं। ये बैग पड़ा हुआ है यहाँ पर, और इधर अलमारी में ये डेकोरेशन के आइटम्स रखे हुए हैं। यहाँ पर ये टेडी बियर्स वगैरह रखे हुए हैं खेलने के लिए बच्चों के। और ये अलमारी है अंजलि की। यहाँ ये बॉक्स रखा हुआ है, इसमें अंदर कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, और कुछ ये ओढ़ने के ब्लैंकेट वगैरह यहीं रखे हुए हैं बाहर, जो डेली यूज होते हैं। और ये फ्रिज भी रखा हुआ है, और ये टाण है ऊपर, इस पे कर्टेन लगा हुआ है। जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो सारा इसमें ऊपर रहता है। और इस बेड के पीछे जो कर्टेन्स लगे हुए हैं, ये विंडो है यहाँ पर, जो बाहर बरामदे में खुलती है। ये अंजलि के सूटकेस वगैरह रखे हुए हैं, बॉक्स वगैरह रखे हुए हैं, इन सभी में कपड़े हैं। और ये टीवी लगी हुई है, ये म्यूजिक सिस्टम रखा हुआ है टीवी के जस्ट बगल से, और ऊपर ये एसी लग रहा है। तो ये तो था मेरी देवरानी का रूम। अब मैं आपको जो है बाहर का छत का पोर्शन दिखाती हूँ। बरामदे से बाहर निकलते ही ये पूरी खुली छत है, और ये थोड़े से एरिया में टीन लगी हुई है, और टीन के नीचे एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है,
कार्टून वगैरह रखे हुए हैं खाली, और ये कूलर रखा हुआ है जिसकी अभी नीड नहीं होती क्योंकि ऊपर कमरे में एसी लग गया है। और ये अलमारी भी बनी हुई है इसमें, तो अलमारी में ये भैया के काम की कुछ रजिस्टर रखे हुए हैं, बिजली विभाग के कुछ रद्दी वगैरह भी है। और ऊपर ये जो स्टेयर्स बनी हुई हैं, तो ऊपर जो रूम है उसकी छत पर जाती हैं ये स्टेयर्स। चलिए ऊपर छत से आपको पूरे गांव का नज़ारा दिखाती हूँ। तो हमारी ये जो सबसे ऊपर की छत है, यहाँ से पूरा गांव नज़र आ जाएगा आपको हमारा। और अभी नीचे चलते हैं और आपको पुराने पोर्शन की छत दिखाते हैं। ये तो पूरे नए पोर्शन जो बना हुआ है उसकी छत है, और ये है इधर पुराने पोर्शन की छत। तो दोस्तों ये था मेरे पूरे घर का टूर, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ससुराल का घर कैसा लगा। और इधर ये जो कपड़े सूख रहे हैं छत पे, ये मेरी मौसी सास के घर की छत है। और यहाँ पर मैं दे रही हूँ मम्मी जी को उनकी शादी की सालगिरह का गिफ्ट। तो देख लीजिए आप लोग भी क्या दिया है मैंने उन्हें गिफ्ट में, और कैसा है उनका ये गिफ्ट। खोल के देखो मम्मी जी। ये साड़ी है, और ये इसके साथ का पेटीकोट है मैचिंग का, और ये साड़ी का ब्लाउज है, और ये ब्लाउज देने के लिए अस्तर है। तो आप लोग भी देख लीजिए दोस्तों, ये मैं मम्मी जी को देने के लिए साड़ी लाई हूँ, और साड़ी बहुत सॉफ्ट कपड़े की है। इसमें ये देखिए ये पल्ला है, पूरे पे मोतियों का वर्क हो रहा है, ये देखिए इस तरीके से। और ये देखिए, और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि बाहर से गाड़ियों के आने जाने की आवाज़ आ रही थी जिससे कि डिस्टरबेंस हो रहा था। तो दोस्तों ये जो साड़ी मैं लेके आई हूँ आपको वीडियो में ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, बट ये ग्रीन कलर की साड़ी है और बहुत अच्छी है। इसका जो वर्क है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो इस तरीके से पूरी साड़ी में नीचे की साइड गोल्डन कलर के छोटे छोटे मोतियों से ये डिज़ाइन बनी हुई है। और ये इसका ब्लाउज़ का पीस है। इसका जो ब्लाउज़ का पीस है ना वो भी काफ़ी सुंदर है, उसमें लाइनें बनी हुई हैं। पास से दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। और जैसा बॉर्डर साड़ी में है सेम ऐसा ही ब्लाउज़ में भी है। और ये देखो मैंने मम्मी जी को सिर से साड़ी ओढ़ाई है। पल्लू कितना प्यारा लग रहा है, सिर पर डाल करके बहुत सुंदर लग रही है। और देखिए हमारी मम्मी जी भी कितनी अच्छी लग रही है ना साड़ी में। वाकई में ये साड़ी मम्मी जी पर बहुत अच्छी लगेगी। और ये साड़ी मैंने यहीं डॉकी से ही ख़रीदी है। तो यहाँ पर शॉप्स वगैरह तो कोई नहीं खुली हैं, बट मेरे देवर विजय भैया की जो है काफ़ी अच्छी खासी जान पहचान है यहाँ पर, क्योंकि वो बिजली विभाग में है। तो उनकी साड़ी के शोरूम वाले से काफ़ी अच्छी खासी जान पहचान है। तो इसलिए हम जो है उनके घर पर गए थे। शोरूम तो नहीं खुला हुआ था, तो हम उनके घर पे गए थे। घर पर जो है कुछ साड़ियाँ वगैरह रखी हुई थी, कुछ माल रखा हुआ था, तो हम वहीं से ये पसंद करके लेके आए हैं साड़ी। और साड़ी देखते ही मुझे पसंद आ गई थी। और वहाँ जाने से पहले ही हमने सब कुछ पहले से ही पता कर लिया था कि वहाँ पर जाने में कोई रिस्क तो नहीं है। सारी जानकारी करके ही हम लोग वहाँ पर गए थे। तो दोस्तों ये था मम्मी जी की शादी की सालगिरह पे हम दोनों की तरफ से प्यारा सा गिफ्ट। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब मैं अपने इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। एंड करने से पहले आपको बता दूँ, अभी आप लोग पूछोगे मुझसे कि मम्मी जी के लिए तो गिफ्ट ले लिया, पापा जी के लिए क्यों नहीं लिया गिफ्ट। तो पापा जी के लिए गिफ्ट इसलिए नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पर उनके लायक कपड़े मुझे नहीं दिखे, पसंद नहीं आए। इसलिए हम जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, थोड़ा कोरोना वायरस कम हो जाएगा, तो हम हाथरस से ही उनके लिए शॉपिंग करेंगे। पापा जी को हाथरस का कपड़ा पसंद आता है, इसलिए उन्होंने कहा है कि वो हाथरस से ही शॉपिंग करेंगे। तो इसलिए जब जैसे ही कोरोना वायरस थोड़ा शांत हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, हम उनको हाथरस से शॉपिंग कराएंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं अपने आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलेंगे जल्दी आप लोगों से एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। और वैसे भी इसके बाद जो दूसरा ब्लॉग आएगा वो भी बहुत ही स्पेशल होगा, क्योंकि उसमें भी कुछ खास है, लेकिन वो सरप्राइज है आप लोगों के लिए, अभी नहीं खोलूंगी।
जब वीडियो आएगा, नेक्स्ट ब्लॉग आएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। तो चलिए अब आप लोगों से ले लेते हैं विदा, और जाने से पहले मेरी आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी स्पेशल वाले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।